आज का टॉपिक है आपका क्वांटम हेल्थ और क्वांटम एफिशिएंसी। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखिए। पीडीएफ शो हो रही है आपको? यस मैम। क्वांटम हेल्थ और क्वांटम एफिशिएंसी किस पे बेस्ड है, कौन से लॉ पे बेस्ड है? स्टार्क आइंस्टीन लॉ पे बेस्ड है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ ने क्या कहा था? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगे उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास एब्जॉर्ब्ड होंगे। उनका जो रेशो था वो क्या था? 1:1 था। 1 क्वांटम या 1 फोटोन ऑफ लाइट लोगे एब्जॉर्ब, तो पर मॉलिक्यूल एब्जॉर्बिंग या रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा। ठीक है। तो कई केसेस में हमने ये देखा कि हमारे पास इक्वल रेशो नहीं आ रहे। जितने हमारे पास नंबर ऑफ अमाउंट्स आपके पास एब्जॉर्ब्ड होने थे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं कर पा रहे आपके पास, तो नॉट इक्वल। तो आपने उसको किससे डिनोट करा? पाई से। पाई का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन गिवन टाइम। ऊपर आ जाएगा रिएक्टिंग और नीचे नंबर ऑफ फोटॉन्स। इनका रेशियो इक्वल नहीं था कई केसेस में, या जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो लार्ज हो जाते थे, पाई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती थी 1 से, या पाई की वैल्यू हमारे पास लेस देन हो जाती थी 1 से। हमारे पास 3 केसेस आते थे। फर्स्ट केस, पाई की वैल्यू क्वांटम हिल्ट की वैल्यू 1 हो जाए, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन टाइम किसके इक्वल आ जाए? नंबर ऑफ फोटॉन्स के एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। ठीक है। अगर आपके पास पाई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो उसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन होंगे किससे? नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। अगर आपके पास पाई की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड होंगे इन द सेम टाइम ग्रेटर किससे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड इन ए गिवन टाइम। ठीक है। तो इसमें यही मैम लिख रखा है। करना नहीं वाली बात है। देखो, अगर आपके पास पाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? लार्ज होंगे किससे? नंबर ऑफ रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम। ओके। जब पाई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो आपके पास ज्यादा कौन होगा? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो ग्रेटर देन होंगे किससे? नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। और पाई की वैल्यू 1 हो तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे किसके इक्वल? नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। ओके। यहाँ तक आपको देखो ये लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ एवरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन। स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो एवरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन। हेंस द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ क्वांटा कितने आपके पास एब्जॉर्ब है। ठीक है। तो क्वांटम एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। उसको आप वैसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। हमारे पास 3 केसेस मैंने आपको बता दिए। अगर आपके पास क्वांटम एफिशिएंसी को डिफाइन करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट डू नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशंस, तो फर्स्ट ओनली ए फ्यू मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशंस। तो उसमें आपके पास 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आप कहते हो प्राइमरी प्रोसेस मैकेनिज्म, जब आप फॉलो करते हो तो उसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस सबका आपका सेम है। जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, जैसे डिकम्पोजिशन करनी है हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो आप उसको एब्जॉर्ब ए फोटोन करवाओगे, डिसोसिएट हो जाएगा वो H2 प्लस I2 में।
ठीक है, कोई भी आपका ए मॉलिक्यूल है उसको आप डिसोसिएट एब्जॉर्ब करवाओगे फोटोन के साथ तो वो आपको क्या दे देगा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको रिएक्ट करवाओगे विद अदर सेकेंडरी प्रोसेस में हम अनदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो हम जो से हमारे पास H2 प्लस I2 है, इससे हमारे पास बना HI, कॉम्बिनेशन करवाया हमने हाइड्रोजन और आयोडाइड का, तो हमारे पास फॉर्म्ड हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम इसमें रिएक्शन क्या लेंगे, A प्लस A स्टार एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल को अनदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे H है, उसको हम किसके साथ करवा देंगे, एक बारी H2 के साथ या I2 के साथ। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगी। तो इसमें A प्लस A स्टार एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल के साथ करवाया तो A2 बन गया, आपके पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोसेस होगा वो सिंगल स्टेप में होगा और सेकेंडरी प्रोसेस होगा वो 2 और मोर स्टेप में होगा आपके पास। ठीक है, समझ आया आपको। यस मैम। फिर आपके यस पास मैम। एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल्स, ये प्राइमरी प्रोसेस मैंने लिख के बता दिया आपको। A प्लस H नहीं होगा तो A स्टार आपको एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल हो जाएगा। वो आपके पास स्पीसीज जो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल है वो आपके पास क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई फ्री रेडिकल भी आपको दे सकता है फॉर्म्ड इन प्राइमरी प्रोसेस में। और वो यूज करके हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, स्टेप्स किसके, सेकेंडरी प्रोसेस के करेंगे। और सेकेंडरी प्रोसेस एक से ज्यादा स्टेप्स में इन्वॉल्व हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं 3 केसेस। आपके पास क्या था, फर्स्ट केस पाई इक्वल टू 1, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होने चाहिए, एब्जॉर्ब्ड होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो मैंने डिकम्पोजिशन करवा दी हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, डिकम्पोजिशन इसकी मैंने करवा दी, तो ये हो गया 2HI प्लस H न्यू, तो H2 प्लस I2। ठीक है, अब इसका प्राइमरी प्रोसेस क्या है, ए ये है आपके पास, ए मॉलिक्यूल है, उसको आपने एब्जॉर्ब ए फोटोन करवाया तो आपके पास बना H प्लस I स्टार। एक्साइटेड स्टेट में दोनों मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है, एक्टिवेटेड स्टेट मॉलिक्यूल है। प्राइमरी प्रोसेस समझ में आया आपको। यस मैम। उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस में देखिए, जो आपके पास ए स्टार आ जाए उसको मैंने आपके सेकेंडरी प्रोसेस में किसके साथ मल्टीप्लाई वो ऐड करवा था, इसी के प्रोडक्ट के साथ, किसी ए के साथ। तो हमने क्या करा, H को HI के साथ करवा दिया, तो क्या फॉर्म्ड हो गया, H2 प्लस I। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल कौन सा है अब आपका, I स्टार। I रेडिकल को हमने करवा दिया फिर HI के साथ, तो क्या बन गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हुई है हमें। ठीक है, तो बॉन्ड इसमें डिसोसिएट होगा आपके पास। तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएट आपके पास होगा तो वो कौन सा हुआ, HI बॉन्ड था वो डिसोसिएट हो गया, तो एक न्यू बॉन्ड आपके पास फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, तो I2 ये आ गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में H प्लस H ले लेंगे दोनों ही रेडिकल हम। देखो इसमें H फिर दोबारा से आ गया हमारे पास रेडिकल स्टेट में, तो ये रिपीट होता रहेगा आपका प्रोसेस, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। फिर हम दोनों रेडिकल कौन से ले लेंगे, H के ले लेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें H2 क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। फिर I ले लिए रेडिकल तो I2 हो गया, दोनों फिर हमने कौन से ले लिए इसमें, H और I। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाए, देखो जहां पे बॉन्ड फॉर्म्ड होगा वहां पे आपके पास, ये मैंने सारा आपको उसमें समझा दिया था, डेल्टा H नेगेटिव फॉर्म होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और डेल्टा G पॉजिटिव होगा तो आपके पास ये होगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है HI की। एंडोथर्मिक में आपके पास डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा G नेगेटिव। नेगेटिव।
ये होता है आपके पास स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रिएक्शन फर्स्ट और फोर्थ आर ओनली द सेकेंडरी प्रोसेस। तो ओवरऑल रिएक्शन को आप कैसे ले सकते हो, आपको चाहिए क्या प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्शन में आपको क्या चाहिए, 2HI प्लस एच न्यू H2 प्लस I2, ये आपको चाहिए, ठीक है। तो इसको आप HI प्लस एच न्यू आपको चाहिए, तो ये कौन कौन सी रिएक्शन से आपका फॉर्म्ड हो जाएगा, एक तो प्राइमरी प्रोसेस लोगे आप, वो क्या है HI प्लस एच न्यू से H प्लस आई स्टार, फिर HI प्लस H है वो H2 प्लस I। एक आप रिएक्शन ले लो प्राइमरी प्रोसेस है, और एक आपके पास कौन सी है फर्स्ट और फोर्थ वाली इक्वेशन I प्लस आई। उस इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, I से I रेडिकल एक कैंसिल आउट, ये वाला रेडिकल कैंसिल आउट, H से H रेडिकल कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 2HI प्लस एच न्यू से H2 प्लस I2। ये इसकी क्वांटम हिल कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास एब्जॉर्ब कर रहे हैं 2, तो आपके राइट हैंड साइड भी कितने एक्सटेंड हो रहे हैं 2 ही एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है, समझ आया आपको ये Yes, क्वांटम ma'am. हिल्ड इसके 2 कैसे आई। नेक्स्ट आपके पास रीजंस फॉर लो क्वांटम हिल्ड। देखिए अब रीजंस हमारे पास लो क्वांटम हिल्ड के क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जो हमारे पास फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसको हमने रिएक्ट करवा दिया किसी एक अनदर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या बन जाएगा A2 फॉर्म्ड हो जाएगा। वो फुलरेंस में भी हो सकता है हमारे पास और फॉस्फोरेंस में भी हो सकता है। फुलरेंस का क्या था आपके पास, एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाए वो आपका, देखो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए इंटेंसली, तो वो आपके पास कौन सा हो सकता है फुलरेंस भी और फॉस्फोरेंस भी। फॉस्फोरेंस आफ्टर सम टाइम के बाद आता है, फुलरेंस इंटेंसली आ जाता है ग्राउंड स्टेट पे। Some of the photoactivated molecules may undergo reaction other than desired one। तो जो प्राइमरी प्रोसेस होगा उसका रिवर्स पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वांटम हिल्ड के सेकेंडरी प्रोसेस में। Some of the reaction leading to the product may be energetically unfavorable resulting in reverse reaction। वहां पे आपके पास रिवर्स रिएक्शन आने के बाद स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन का। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ H2 और Br2, तो क्या होती है रिएक्शन आपके पास H2 प्लस Br2, तो आपके पास फॉर्म्ड हो गया है 2HBr। इसकी जो क्वांटम हिल्ड होती है वो वेरी लो होती है 0.01 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे। तो प्राइमरी प्रोसेस बताइए क्या होगा इसका, Br2 प्रोटॉन एब्जॉर्ब करवाया, रेडिकल में डिसोसिएट हो गया। एक्साइटेड स्टेट कौन सी अब यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन, तो वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेके चले, उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया जो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में H2 है उसके साथ रिएक्टेंट में, सॉरी रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास H2, उसके साथ हमने रिएक्ट करवा दिया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास टेम्परेचर टेक्स प्लेस क्या होता है स्लोली होता है आपके पास, तो इसमें आपके पास बॉन्ड क्या होगा एंडोथर्मिक में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ब्रेक किसका हो रहा है H2 बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो HBr प्लस H। अब रेडिकल कौन सा है यहाँ पे H को किसके साथ करवा दिया आपने Br2 के साथ, तो ये आ गया HBr प्लस Br। फिर यहाँ पे रेडिकल कौन सा होगा Br होगा। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप क्या हो जाएंगे आपके रिपीट हो जाएंगे। फिर आपको ये दोनों लेने हैं H प्लस HBr, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 प्लस Br, तो Br से प्लस Br क्या होगा Br2। ये किसका रिवर्सल पार्ट हो गया आपका प्राइमरी प्रोसेस का रिवर्सल पार्ट हो। यहां तक समझ में आया। Yes, ma'am. तो Yes, आपके ma'am. पास रिएक्शन सेकंड और थर्ड है,
उसमें फॉर्मेशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन एटम्स की हो रही है आपके पास, डिपेंड कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्शन फर्स्ट। तो क्वांटम हेल्थ आपकी रिएक्शन की क्या होगी, इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके। सेकंड आपके पास है फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, NH3। NH3। उसको आपने एब्जॉर्ब करवाया प्रोटॉन के साथ, तो आपके पास वो डिसोसिएट हो गया NH2 प्लस H, इसी में हो गया NH2 प्लस H। अब इसमें रेडिकल आपके कौन कौन से है, एक्टिविटी स्टेट में कौन कौन से मॉलिक्यूल आपके गए हैं, NH2। अगर आपने दोनों ही NH2 ले लिए तो आपके पास एक बार तो बनेगा N2 प्लस 2H2, और एक बार और ले लिया तो आपके पास ये भी फॉर्म हो जाएगा N2H4। ठीक है, दोनों ही हाइड्रोजन ले लिया आपने रेडिकल, तो वो क्या बनेगा H2। अब आपने NH2 भी ले लिया प्लस H भी ले लिया, तो वो अमोनिया। ये रिवर्सल पार्ट किसका हो गया, प्राइमरी प्रोसेस का रिवर्सल पार्ट। ठीक है, समझ आया ये वाला आपको। यस मैम। फिर आता है फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन। एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है आपका, CH3CO CH3। एब्जॉर्ब करवाया फोटोन तो आपके पास बना इथेन प्लस क्या, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका बनना चाहिए। अब प्राइमरी प्रोसेस इसका क्या होगा, अलग अलग डिसोसिएट हो जाएंगे, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, तो CH3CO अलग हो जाएगा, CH3 रेडिकल अलग हो जाएगा। उसको हम कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं एस्टाइल फ्री रेडिकल। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या लेकर चलेंगे हम, कोई भी एक्साइटिंग मॉलिक्यूल लेकर चलेंगे, उसका डिसोसिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 प्लस CO। ठीक है, हमें ये मॉलिक्यूल चाहिए, रिएक्टेंट है हमारे पास एसीटोन, प्रोडक्ट में है इथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमें फॉर्म चाहिए यहाँ पे। तो बताइए नेक्स्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल कौन सा है CH3, उसको किससे साथ करवाया हमने CH3CH3O, एस्टाइल फ्री रेडिकल के साथ, तो क्या हो गया C2H6 प्लस CO। फिर दोनों ही हमने एस्टाइल फ्री रेडिकल ले लिए, तो एसीटेट आयन हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, CH3CO ट्वाइस। समझ आया ये आपको फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन। यस मैम। फिर आता है आपका एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड निकालना सीखो, देखो एस्टल्डिहाइड का फोटोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास किसमें डिसोसिएट होगा Cl2S6 प्लस CH4 प्लस CO। अब प्राइमरी प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस इसका क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, एक CH3 अलग निकल जाएगा, CHO अलग निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रोसेस, इसको लो CH3 को किसके साथ करवाओगे CH3CHO, जो आपके साथ रिएक्टेंट में हो, करवाया, आपको क्या मिला CH4 और CH3CO। एक हाइड्रोजन आपने इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये क्या बना CH3CO अलग हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे रेडिकल कौन सा है CH3CO, एक्टिविटी स्टेट में इसको करा तो ये डिसोसिएट हो गया CH3 और प्लस में CO। अब यहाँ पे रेडिकल आपके पास क्या है CH3, तो ये बन गया C2S6। इसके 2 मोल्स ले लिए हमने एक्साइटिंग मॉलिक्यूल में, तो ये हमारे पास है। समझ आया यहाँ तक आपको। यस मैम। जब पाई की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 हो, अगर रीजन आपके पास हाई क्वांटम हिल्ड हो, तो उसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन फास्ट। ठीक है, उसमें हमारे पास स्लो स्टेप था, इसमें हमारे पास फास्ट स्टेप होगा। तो इसके रीजन देखिए, एक फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल उसको इनिशिएट करवाओगे किससे, थर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से करवाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी हीट इवोल्व होगी वो एक्टिवेट करेगी अदर मॉलिक्यूल्स को। फिर हमारे पास स्टेप नंबर 3, फोटो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट करेगा अदर रिएक्टेंट्स थ्रू कोलिजन्स।
फिर देखिए लास्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विल एक्ट एज कैटालिस्ट। ये आपके स्टेप्स है। अब इसमें हमने किसका करवाया, एग्जांपल लिया हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का कॉम्बिनेशन। क्या फॉर्मूला होता है उसका, H2 + Cl2 एब्जॉर्ब ए फोटोन को आया तो आपके पास ये फॉर्म्ड हो। अब प्राइमरी प्रोसेस बताइए क्या होगा। क्लोरीन और H में। क्लोरीन को हमने एब्जॉर्ब ए फोटोन को आया तो क्लोरीन रेडिकल में डिसोसिएट हो गया। अब इसमें सेकेंडरी प्रोसेस क्या होगा, H2 के साथ करवाएंगे उसको फॉर्म क्लोरीन को, ठीक है। तो करवाया तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, HCl + H। इसमें जो आपके पास फर्स्ट स्टेप होगा, ये जो स्टेप होगा इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप, और इस स्टेप को क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। फिर हमारे पास यहाँ पे रेडिकल कौन सा है, H के बाद किसको करवाया हमने रिएक्टेंट में, और क्या बचा वहां पे Cl2 के साथ रिएक्ट हुआ है तो क्या बना HCl + Cl। ये दोनों जो स्टेप है ये होते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। जहां पे रिवर्स स्टेप आ जाए प्राइमरी प्रोसेस का उसको कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो Cl + Cl से क्या हो जाएगा Cl2 चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। घर पे ही है। यस मैम। उसके बाद जब आप H2 और उसका Cl2 फोन को आ लेगा ना रिड्यूस क्लास करोगे में लेगा क्वांटम तो। फेज, ये माइक ऑफ करो, किसका ऑन है, जो क्वांटम हिल्ड है हमारे पास रिएक्शन की, वो आपके पास H2 या Cl2 वो रिड्यूस करेंगे किससे, उसकी जगह हम क्या ऐड कर देंगे O2। और O2 यहाँ पे किसका भी शो कर रहा है, जो हमारे पास क्वांटम हिल्ड को रिड्यूस कर देगा, उसको हम कहते हैं फोटो इनहिबिटर्स। द क्वांटम हिल्ड ऑफ रिएक्शन बिटवीन H2 और Cl2 कैन बी रिड्यूस्ड। हम उसको रिड्यूस कर दे किससे, स्मॉल ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड into the reaction vessel. Oxygen terminates the chain reaction by combining with the free radicals as formed. अब free radicals हमारे पास H है, Cl2 की जगह हमने क्या फॉर्म कर दिया O2, स्मॉल ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा HO2। फिर हमारे पास ये क्लोरीन + HCl ले लिया, उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास HO2 + Cl2। तो ये जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड हुए हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शन में, उसको हमने रिएक्ट किसके साथ करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ, तो रिजल्ट इन चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ऑक्सीजन रिड्यूसेस द क्वांटम हिल्ड ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन। जब वो क्वांटम हिल्ड को रिड्यूस कर देता है वो इनहिबिटर्स, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फोटो इनहिबिटर्स रिएक्शन। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? आज इतना ही करेंगे, कल करेंगे अपना। आज वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैम पढ़ के कल नो पूछना मैम। डाउट मैम। ओके ठीक है, चलो।